हेलो एवरीवन, जय सिया राम। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि करवा चौथ पर बायना कैसे निकाला जाता है सासू जी के लिए। और अगर सासू जी नहीं हैं तो ये बायना आप किसको देंगे, बायना किस समय दिया जाता है और बायने में क्या क्या दिया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप बायना जब निकालेंगे तो नीचे कोई थाल या प्लेट रख लीजिएगा। नीचे धरती में रख के जो है ना, बायना वगैरह या कुछ भी मिनसा नहीं जाता। तो आप पहले परात या थाली में रख लें। तो देखिए, आप साड़ी ले लीजिएगा और जो साड़ी आप लेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा कि उसमें ब्लाउज पीस ज़रूर होना चाहिए। आप चाहें तो पाँचों कपड़े भी ले सकते हैं, लेकिन ब्लाउज पीस ज़रूर हो। अगर आप 5 कपड़े नहीं भी ले रहे, क्योंकि बिना ब्लाउज की साड़ी नहीं दी जाती। और अगर आप चाहें तो इसी में आप हैंकी वगैरह लगा के और पेटीकोट लगा के 5 कपड़े भी कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने ये साड़ी ले ली है। आपको वीडियो में लाइट कलर दिख रहा होगा, लेकिन ये पिंक कलर और डार्क पिंक कलर की है। उसी के ऊपर देखिए, मैंने इसमें कुछ सुहाग का सामान रख दिया है। तो आप चाहें तो 16 चीज़ें भी रख सकते हैं, या फिर देखिए जो बेसिक होती हैं, मेहंदी, सिंदूर, नेल पेंट, रफल और बिंदी का पत्ता, कंगा, चूड़ी, तो आप ये सब रख सकते हैं। और आप चाहें तो चूड़ी की जगह पे आप कड़ों का सेट या लाख के कड़े भी रख सकते हैं। और इसी में आप चाहें तो चांदी की चुटकी, सोने का नोजपिन, पजे वगैरह भी रख सकते हैं। देखिए, आपका अपना हिसाब है, आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से कितना भी इसके ऊपर सामान बढ़ा या घटा सकते हैं। और अगर आप कुछ भी नहीं रखना चाहते तो आप एक बिंदी का पत्ता तो ज़रूर से रखें। तो इस तरह से आप सुहाग का सामान रख लीजिएगा। उसी के साथ साथ देखिए, ये करवा होता है, खांड का करवा कहते हैं इसे, ये हमें ज़रूर लेना होता है। इसी को हम रख के पूजा भी करते हैं। और देखिए, आप इसमें ना अच्छे से कलावा वगैरह बांध के तिलक वगैरह कर लीजिएगा जब आप इसे पूजा में रखेंगे। पहले आपको ये सब सामान पूजा में रखना है माता रानी के सामने। उसके बाद आप जो है ये थाल में रख के मिनस देंगे। तो देखिए, इस तरीके से ये हम करवा ले लेंगे। उसी के साथ देखिए, बायने में पताशे भी रखे जाते हैं। कुछ जगह पे तो केवल पताशों का ही बायना निकालते हैं, और कुछ जगह पे बायने में सभी चीज़ों के साथ पताशे भी रखते हैं। और पताशे बहुत अच्छे रहते हैं, तो आप थोड़े से पताशे भी रख दें। और ये ख़राब भी नहीं होते, अगर किसी को दूर भेजना है तो भी ख़राब नहीं होते। साथ ही में आप कुछ फल वगैरह रख सकते हैं। उसी के साथ साथ देखिए, अगर आप कहीं दूर भेज रहे हैं तो आप खाना नहीं खिला सकते, तो आप इस तरह से मिठाई का डब्बा या फिर भाजी का डब्बा, उसके साथ कुछ फ्रूट वगैरह रख के इस तरह से भी बायना निकाल सकते हैं। और अगर आपके साथ ही रहती हैं सासू माँ, तो आप मिठाई का डिब्बा अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो मिठाई के डिब्बे को स्किप करके आप जो भोजन बनाएंगे, जो भी खाना बनाएंगे व्रत खोलते समय, वो थाली लगा देंगे। और उसी के साथ साथ देखिए, कुछ दक्षिणा आपको ज़रूर से रखनी है। तो अपनी यथाशक्ति अनुसार आप कुछ दक्षिणा ज़रूर से रख लें। उसके बाद आप इन सब चीज़ों को इकट्ठा रखने के बाद इसे मिनसेंगे। तो आप जब भी कुछ भी दान करते हैं या बायना निकालते हैं, सीधा निकालते हैं, तो उसे थोड़ा सा आप मिनसिए ज़रूर। बिना मिनसे जो है ना, दान पुण्य ऐसे कहते हैं, लगता नहीं है, बायना लगता नहीं है। मिनसने के लिए देखिए क्या करते हैं, आप अपनी पील या चुनरी या जो भी आपने साड़ी सूट पहना हो उसका पल्ला ले लीजिएगा इस तरीके से। और उसमें आपको थोड़ा सा जल लेना होता है, यानी कि पानी लेना होता है। तो देखिए, थोड़ा सा ही डालेंगे, बहुत ज़्यादा आपको नहीं डालना है। 2-4 बूंद इस तरीके से डाली जाती है और बहुत अच्छा रहता है ये। तो मिनसिए ज़रूर कुछ भी जब भी आप देते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा इसमें जल लेके और इस तरीके से हम 2 बार फिरा देते हैं, और ऐसे पानी फिरा के और इसे चुचकार लेते हैं। तो आपको इस तरीके से चुचकार लेना है। अब आपने ये अपना जो है मिनस दिया है। तो अगर आपकी सासू माँ साथ ही रहती हैं तो आप उन्हें खाने की थाली और ये सारा सामान पैर छू के शाम को व्रत खोलते समय दे देंगे। अगर आपकी सासू माँ दूर रहती हैं या सासू माँ नहीं है, नंद या जिठानी वगैरह को आप देते हैं या किसी और को देना चाहते हैं, तो फिर आप ये भिजवा सकते हैं। नेक्स्ट डे भी भिजवा सकते हैं, क्योंकि फ्रूट और ड्राई फ्रूट्स वगैरह या फिर ये जो मिठाई वगैरह होती है, ये 1-2 दिन चल जाती है। और देखिए, जिनके जैसे ससुर जी नहीं हैं, सास हैं, तो आप उस केस में अपनी सास के लिए अलग से साड़ी निकाल सकते हैं। उसके ऊपर आप सुहाग का सामान नहीं रखेंगे, लेकिन ये जो आपने साड़ी और सुहाग का सामान निकाला होगा, ये आप या तो जिनसे आपने कहानी सुनी है उन्हें दे देंगे, आप अपनी ननंद को दे सकते हैं, जिठानी को दे सकते हैं, मंदिर में दे के आ सकते हैं। लेकिन उस केस में जो है ना, आप अपनी सासू माँ को अलग साड़ी देंगे, कुछ ये करवा वगैरह रख के। और ये साड़ी जो सुहाग के सामान की होती है, करवा चौथ माता की होती है, कि आप किसी सुहागन को ही देंगे। सुहागन में आप किसी को भी दे सकते हैं, ननंद को, जिठानी को, फूफस को, जेठ की लड़की को, वो भी ननंद बराबर ही होती है, उन्हें भी दे सकते हैं। या आपके जो आसपास मंदिर हो, पंटाइनी हो, उनको दे दें। और जब आप देंगे तो आप उनके पैर छू लें। और अगर आप कहानी सुनने के लिए घर पे किसी को बुलाते हैं तो आप उन्हें भी ये दे सकते हैं। मिसरानी भी बोलते हैं, तो आप उन्हें भी दे सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से आप सासू माँ के लिए या कहानी सुनने के बाद बायना निकाल सकते हैं करवा चौथ के व्रत में।
और करवा चौथ के व्रत की पूजा कैसे करनी है, कथा कैसे सुननी है, चंद्रमा को अर्घ कैसे देते हैं, अर्घ देते समय क्या बोलते हैं, सभी वीडियोस चैनल पे है, उन्हें भी जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।